हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमारा खंड आ हो गया था। आज हम करेंगे खंड बा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिया गया है कि मासा HCF 99 और 153 बराबर 9 है। यानी कि एक 99 और 153 का मासा 9 दिया गया है। LCM का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें क्या दिया गया है? हमें पहली संख्या दिया गया है। पहली संख्या बराबर 99 दिया गया है। दूसरी संख्या बराबर 153 दिया गया है। तो बच्चों, और क्या दिया गया? हमें HCF दिया गया। HCF बराबर दिया गया है 9। तो बच्चों, हम जानते हैं क्या? HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। HCF कितना है? 9 गुणे LCM कितना है? ज्ञात करना है। बराबर पहली संख्या 99 गुणे दूसरी संख्या 153। तो 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9। ये हो गया LCM बराबर 11 गुणे 153। गुणा कर लो। 11 तियाँ 33 के 3 हासिल 3। 11 पाँच 55 और 3 58 हासिल 5। 11 के नाम 11 5 16। तो LCM बराबर आ गया 1683। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों क्या दिया है? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो इसको बच्चों ऐसे लिख लो, cos 45 डिग्री पर 2, इस वर्ग को ऐसे कर लो, -1 बराबर cos थीटा। ये अब भी तो वही है, इसलिए हमने इसको ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे? cos 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/√2 का वर्ग -1 बराबर cos थीटा। तो 2 गुणे 1/√2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/√2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। वर्ग से ये रूट हट जाएगा। माइनस का 1 बराबर cos थीटा। तो 2 से 2 कट गया, आ गया -1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 गया, 0 बराबर cos थीटा। तो cos कितने डिग्री का मान 0 होता है बच्चों? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो cos 90 डिग्री बराबर cos थीटा। cos से cos कट गया, 90 डिग्री बराबर आ गया थीटा। तो थीटा का मान है 90 डिग्री। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4, और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है और y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। हमें बच्चों 2 बिंदु दिया गया है। ये मान लो A, ये मान लो B। A दिया गया है 4, y, B दिया गया है 12, 3
और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 दिया है। तो यहाँ पर बच्चों दिया है, यहाँ ए बी बराबर 10 मात्रक दिया है। तो बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों? ए बी बराबर होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो बच्चों x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो ए बी बराबर हो गया रूट में x2 कितना है 12 माइनस x1 4 का वर्ग प्लस y2 3 माइनस y1 y है। तो ए बी बराबर हो गया रूट में 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8 का वर्ग 64 प्लस 3 माइनस वाई, इसका वर्ग खोल लो, इसका वर्ग कितना है 3 का वर्ग 9, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा लो, 3 प्लस का वाई माइनस का 2ab, तो 3 दूना 6 वाई। बच्चों ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 10 मात्रक दिया गया है। तो 10 बराबर रूट में 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। तो रूट को इधर भेज दो, जब रूट को इधर भेजा जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग। तो इस दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 100, वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 64 प्लस 9 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y। 100 हो गया, 64 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 73 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y। ये हो गया बच्चों वाई स्क्वायर माइनस का 6y। इस 100 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा प्लस का 73। तो ये हो गया बच्चों वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 73। 100 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा माइनस का 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y, 100 में से 73 घटाओ, कितना बचेगा बच्चों 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। कॉमन कर लो, y क्या बचा y माइनस का 9, यहाँ पर भी आएगा y माइनस का 9, तो क्या कॉमन करें प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो गया y प्लस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया बच्चों माइनस का 3 प्लस का 9। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा, जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू प्लस का 9 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया बच्चों -3 और प्लस का 9। अगला क्वेश्चन है बच्चों बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों इस बिंदु और इस बिंदु से अगर यह बिंदु समान दूरी पर है
तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। हमें बच्चों दो बिंदु दिया गया है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी। इसका निर्देशांक दिया है बच्चों 3, 6 और इसका निर्देशांक दिया है -3, 4। इन दोनों बिंदुओं से एक समान दूरी पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। कहा है बिंदु P इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, तो x y में संबंध ज्ञात करना है। तो बच्चों ए पी की दूरी बराबर होगी बी पी की दूरी के। तो दूरी का सूत्र लगाओ बच्चों। दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया। तो यहाँ से ले लो x2। पहले हम AP की दूरी निकाल रहे हैं, AP की दूरी। तो ये हो गया हमारा x2। तो रूट में x2 कितना है? x माइनस x1 3 का वर्ग प्लस y2 y माइनस y1 6 का स्क्वायर बराबर रूट में x2। अब हम दूरी निकाल रहे हैं बी पी की दूरी। तो हमारा x2 क्या हो गया बच्चों? -3। तो ये हो गया -3। x1 कितना हो गया? x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? y का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। दोनों तरफ बच्चों वर्क कर दो। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब बच्चों दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो ये रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। तो ये हो गया x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इसका वर्ग खोलो बच्चों, कितना होगा? x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y बराबर इसका वर्ग करो 9 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4 चौक 16 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4 दूना 8y। कितना हो गया? 4 दूना 8y। ये हो गया बच्चों 4 दूना 8y। तो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, ये कट गया। अब बच्चों यहाँ पर प्लस का 9 और प्लस का 36 बचा है। तो 36 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 45। 6x माइनस का 6x माइनस का 12y बराबर यहाँ पर कितना बचा है बच्चों? 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 प्लस का 6x माइनस का 8y इतना हो गया। तो बच्चों एक्स वाई का जो वैल्यू है इधर ले आओ और जो अंक है उधर ले चलो। तो ये हो गया -6x माइनस का
इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 6x माइनस का 12y, तो y को इधर ले आओ प्लस का 8y बराबर 25, इधर ले आओ 45 को माइनस का 45, 6 माइनस का 12x, 12 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 4y बराबर 45 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 20। माइनस 4 से पहले माइनस से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 12x प्लस का 4y बराबर 20। अब बच्चों पूरे समीकरण में 4 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 प्लस का y बराबर 4 पच्चे 20। ये हमारा हो गया x और y में संबंध, x और y में ये हो गया हमारा संबंध। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर शंकु की त्रिज्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से। ये कितना है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। बोला है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया 1/3 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे r कितना है 3.5, 3.5 को 2 बार लिख लो तो 3.5 वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना, गुणे ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 3 चौक 12, 7 पाँचे 35, 0.5 आ गया, गुणा कर लो बच्चों 22 पच्चे 110, 0.1 अंक बाद है लगा दो, गुणे इसका ज्ञात कर लो 35 दूना 70 और 70 दूना 140 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, इतना हो गया। तो ये हो गया 11 गुणे 14, 11 का गुणा करो 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 इक्यानवे 11, 11 4 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10 ये हमें दिया गया है, बारंबारता ये दिया गया है, हमें इसकी समांतर माध्य ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। वर्ग अंतराल दिया है बच्चों, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दिया है FI का वैल्यू 3, 10, 11, 9, 7। अब यहाँ से बच्चों क्या निकाल लो, XI निकाल लो, क्योंकि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो XI क्या होता है, इन दोनों का जोड़ कर लो और उसका भाग कर दो 2 का, इनको जोड़कर आधा कर दो। तो 0 और 10 कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग करो कितना आएगा 5, इसको जोड़कर आधा कर दो तो
20 और 10 30। 30 में 2 का भाग करो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर बच्चों अंतर कितने का है 10 का, तो 10 ऐसे जोड़ते चलो। तो 10 जुड़ेगा 25, फिर 10 जुड़ेगा 35, फिर 10 जुड़ेगा 45। अब बच्चों निकाल लो FI इंटू XI, गुणा करो। 5 तियाँ 15, 15 दहाइम 150, 25 एकनम 25 के 5 हासिल 2, 25 एकनम 25 5 27, 35 नवा 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 9 त्रिक 27, 27 और 4 31, 7 5 35 के 5, 7 चौक 28, 28 और 3 31, इतना आ गया। अब यहाँ बच्चों निकाल लो सिग्मा FI इंटू XI। सिग्मा का मतलब योग, इनको जोड़ लो। 5 5 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 7 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। अब यहाँ बच्चों निकाल लो सिग्मा FI, इनको जोड़ो। 7 और 9 16, 16 और 11 27, 27 10 37, 37 3 40। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। तो बच्चों सिग्मा FI इंटू XI कितना आया है 1070 बटे सिग्मा FI कितना है 40। 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, कितना बचा 2, 4 छक 24, कितना बचा 3, दशमलव लगा, 4 सते 28, कितना बचा 3, 4 सते 28, कितना बचा 2, 4 पच्चे 20। तो समांतर माध्य बराबर कितना आ गया बच्चों 26.75। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों कहा है, अगला क्वेश्चन है बच्चों द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें बच्चों एक द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया है x² प्लस का 12 प्लस का 7x। तो समीकरण किस रूप का होता है x² प्लस 7x प्लस 12x, ऐसे कर लो। तो हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों शून्य। तो यहाँ पर मान लो बच्चों, माना P ऑफ x बराबर x² प्लस का 7x प्लस का 12। शून्य ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ पर लिखो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे P ऑफ x बराबर 0 रखेंगे। तो P ऑफ x बराबर कितना इतना है, तो ये हो गया x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0 हो गया। x² प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12 बराबर 0। x कॉमन कर लो, x प्लस 3 हो गया, प्लस का 4 कॉमन कर लो, क्या बचेगा x प्लस का 3 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 4, दूसरे कोष्टक में x प्लस
3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, जब 4 को 0 इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा -4। जब 3 को इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से बच्चों मान लो अल्फ़ा और बीटा, माना अल्फ़ा बराबर -4, बीटा बराबर -3 है। तो P ऑफ x बराबर x² प्लस का 7x प्लस का 12 का ax1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो यहाँ से बच्चों a क्या है, x² का गुणांक, तो a बराबर हो गया 1, x² का गुणांक 1 है। b क्या है, x का गुणांक x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो ax², x का गुणांक a प्लस bx, x का गुणांक कितना है 7, तो b बराबर हो गया 7। c बराबर कितना है 12। सत्यता की जांच करो बच्चों, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना है -4, तो ये हो गया -4। बीटा कितना है -3, तो ये हो गया -3 बराबर माइनस का b कितना है 7, तो ये हो गया -7 बटे a कितना है, a है 1, तो ये हो गया 4 3 7 माइनस का बराबर -7। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों, अल्फा बराबर है -4, तो -4 गुणे बीटा, बीटा कितना है 3 बराबर सी का वैल्यू कितना है 12 बटे ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1। इनका गुणा कर लो, 4 3 12 प्लस के 12 बराबर 12। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों पहली संख्या मान लो x, माना पहली संख्या बराबर x। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त क्या दिया है, प्रथम शर्त में बच्चों कहा है, क्या कहा है, कहा इनके अगर हम इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दें और इनका हम अंतर कर दें तो हमें क्या मिलता है 180 डिग्री मिलता है। 180 मिल गया। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 180। तो दूसरी शर्त क्या है, इसे मान लो समीकरण 1। द्वितीय शर्त क्या है बच्चों, द्वितीय शर्त है, कहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है ये y, तो छोटी संख्या का वर्ग कहा है बड़ी संख्या का
8 गुना है, बड़ी संख्या x का 8 गुना है, इसे मान लो समीकरण 2। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो गया, क्योंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू 8 है, बराबर 180। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, इसका माइनस का 8x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 180 बराबर 0। अब गुणनखंड कर लो बच्चों, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 एक्स में से प्लस का 10x जोड़ दो, माइनस का 180 बराबर 0। तो जब 18 में से 10 घटाया जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो 180 आ जाएगा। 18 दाएं 180, ये आ गया। तो दोनों में से कॉमन कर लो, x कॉमन हो गया बच्चा, x माइनस 18, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लें बच्चों, प्लस का 10। तो एक कोष्टक में हो गया बच्चों x प्लस 10, दूसरे कोष्टक में x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर आ गया, जब 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, जब 18 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब बच्चों x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 8x। x का वैल्यू कितना रख रहे हैं बच्चों, पहले हम माइनस का 10 रख रहे हैं, पहले बच्चों 18 रख लो। तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 18 अट्ठे 144। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 144 का वर्गमूल निकाल लो, 144 यहाँ पर पहले रूट में कर लो, 144 ये वर्ग है, इधर आएगा रूट बन जाएगा। तो y बराबर आ गया प्लस माइनस का 12, ये बच्चों प्लस माइनस का 12 आ गया। अब y का x का वैल्यू एक बार माइनस का 10 रख लो, x बराबर माइनस का 10 समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर वाई स्क्वायर बराबर हो गया 8 गुणे माइनस का 10। तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 8 दाएं 80, माइनस का 80 आ गया। तो ये हो गया वाई बराबर, वर्ग को उधर भेज दो तो ये कितना आ गया, रूट में माइनस 18। तो बच्चों यहाँ पर देखो रूट में माइनस का 80 आ गया है, तो रूट में कभी माइनस नहीं होता, अतः यह एक काल्पनिक संख्या है, यह काल्पनिक संख्या है। तो ये बच्चों हो गया काल्पनिक संख्या। तो x बराबर क्या है बच्चों, पहली संख्या x बराबर अगर हम 18 रखते हैं तो y बराबर आया है 12। अगर x बराबर हम 18 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, माइनस का 12। ये हमारा हो गया आंसर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे।
तो बच्चों पहले चित्र बनाओ। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये हमारा बाह बिंदु हो गया, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। अब बच्चों हमसे क्या कहा है? कहा है बच्चों, बाह बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतित कोण, ये केंद्र पर आंतित कोण समपूरक होता है, यानी कि ये कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें दिखाना है। इसे मान लो बच्चों ओ बिंदु, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो पी। तो बच्चों जो दिया है पहले उसे लिख लो। तो दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं एपी एपी व बीपी हैं। सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये कोण प्लस ये कोण बराबर होगा 180 डिग्री के, यानी कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर 180 डिग्री दिखाना है। तो सिद्ध करो बच्चों। सिद्ध, यहाँ पर बच्चे देखो, ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो इसे लिख लो, ये हो गया कोण कोण ओ ए पी, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। कोण ओ बी पी, ओ बी पी बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्यों बच्चों हो गया? वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बच्चों एग्जाम में ये पूरी लाइन लिखना, ऐसे डैश डैश करके मत छोड़ना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों हम एक चीज जानते हैं, क्या? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? कि चतुर्भुज के, ये कैसा बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये बराबर होगा 360 डिग्री। तो ये हो गया कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण डी ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। कोण ये प्लस
कोड ये प्लस कोड ये प्लस कोड ये, इन चारों कोड़ों का योग 360 डिग्री है। ए ओ बी प्लस कोड ए पी बी, ये दोनों कोड कितना है अभी निकाला गया है। ओ ए पी, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री है। ओ बी पी, ओ बी पी 90 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। ओ ए बी प्लस कोड ए पी बी, 90 90 180 हो गया। 180 को उधर ले चलो तो 360 माइनस 180 डिग्री। कोड ए ओ बी प्लस कोड ए पी बी बराबर 180 में से 360 में से 180 घटाएंगे कितना बचेगा 180। तो ये बच्चों हमारा हो गया सिद्ध। यही हमें सिद्ध करना था। ये देखो बच्चों, यही चीज़ सिद्ध करना था जो आ गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आकृत ओ ए प्लस ओ बी बराबर है ओ सी डॉट ओ डी। दर्शाइए कोड ए बराबर है कोड सी के और कोड बी बराबर है कोड डी के। ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। ये बच्चों हमारा चित्र बन गया। तो बच्चों पहले जो दिया है उसे लिख लो। दिया है, क्या दिया है बच्चों, ओ ए डॉट ओ बी बराबर दिया है ओ सी डॉट ओ डी के। हमें दर्शाना है बच्चों, क्या दर्शाना है, दर्शाना है क्या, कोड ए बराबर होगा कोड सी के और कोड बी बराबर होगा कोड डी के। कोड डी के ये हमें दर्शाना है। तो बच्चों इनको हम कैसे दर्शाएंगे, एक काम करो बच्चों, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दो। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा देंगे तो अपने आप कोड ए बराबर हो जाएगा कोड सी के और कोड डी बराबर हो जाएगा कोड बी के। तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाओ। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज ले लो। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हल त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी। बच्चों ये कोण बराबर है इस कोण के, क्यों, शीर्षाभिमुख से। तो कोण कोण क्या बच्चों, कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ बी के, क्यों, शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख से ये हो गया बच्चों। अब कोई कोण बराबर मिलेगा नहीं, अब कुछ दिया ही नहीं है। क्या दिया, ये, अब इसका उपयोग कर लो। दिया है बच्चों ओ ए डॉट ओ बी बराबर है होगा ओ सी डॉट ओ डी के। तो यहाँ से बच्चों एक काम करो, ओ ए बटे ओ सी ले आओ। ओ सी बराबर हो गया ओ डी बटे ओ बी। ये बच्चों हमें एक भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल गया। एक कोण मिला था बराबर और ये भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल गया। क्यों, ये बच्चों दिया है।
दिया है। तो बच्चों ये त्रिभुज किस नियम से समरूप हो गया? साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOD समरूप हो गया त्रिभुज COB के। तो कोण A बराबर होगा कोण C के। कोण B कोण D कोण D इधर कोण D है तो कोण D बराबर होगा कोण B के। क्यों ये बराबर होंगे? समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन कहा है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा निकाला जाता है इसका मतलब बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी? बादशाह होगा। जो एक पत्ता हम निकालेंगे बच्चों वो बादशाह निकल जाए, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। दूसरा बादशाह नहीं होगा, यानी कि हम पत्ता निकालें और बादशाह ना निकले, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों कुल पत्तों की संख्या कितना दिया है? कुल पत्ते बराबर कितने हैं? 52। हमें प्रायिकता ज्ञात करना है पहला किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह होने की, मतलब निकाला गया पत्ता बादशाह हो। निकाला गया पत्ता बादशाह हो, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं? बच्चों एक बादशाह ईंट का होगा, एक बादशाह पान का होगा, एक बादशाह हुक्म का होगा, एक बादशाह चिड़ी का होगा। कितने बादशाह हो गए बच्चों? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 4 बटे कुल परिणाम यानी कि कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 4 एकम 4, 13 चौके 52। ये प्रायिकता आ गया 1/13। दूसरा कहा है बच्चों, दूसरा ज्ञात करना है हमें। दूसरा कहा है बादशाह ना निकलने की प्रायिकता। तो बादशाह नहीं आने की, बादशाह ना आए, इसकी प्रायिकता क्या होगा बच्चों? इसकी प्रायिकता ये होगा ये 4 पत्तों को निकाल दो, बचेंगे कितना? 48। 48 पत्तों में से जब हम पत्ता निकालेंगे तो उसमें बादशाह नहीं आएगा। तो कितने होंगे बच्चों? 48/52। तो इनको काटो बच्चों। 4 बरहियम 48 और 4 तिरहियम 52। कितना हो गया बच्चों? 12/13। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये बच्चों वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता दिया गया है, हमें ज्ञात करना है माध्यक। तो बच्चों देखो कैसे माध्यक ज्ञात करेंगे। वर्ग अंतराल है बच्चों, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है।
यानी कि एफ आई दिया है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एफ आई यानी कि बारंबारता दिया है 5, 8, 20, 15, 7 और 5। अब बच्चों संचयी बारंबारता निकालो। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है बच्चों? सी एफ। तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है बच्चों? जो यहाँ पर दिया है उसे लिख लो एक बार, फिर ये वैल्यू इसमें जोड़ दो, 8 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 13। फिर इस 20 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 33। फिर इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 48। फिर इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 55। इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60। अब बच्चों ये जो आया हमारा, ये n का वैल्यू आया, तो यहाँ से बच्चों n बराबर निकाल लो 60/2। तो 2 का भाग करो, कितना आ जाएगा? 30। तो ये आ गया हमारा 30। अब ये जो 30 आया, अब इसमें देखो संचयी बारंबारता में किस में आ रहा है? 30 13 और 33 के बीच में आ रहा है। तो जिसमें, तो 13 और 33 के बीच में आ रहा है, तो जिस इन दोनों में से हम बड़ी वैल्यू को लेंगे, तो बड़ी वैल्यू कितना है? 33। तो ये हमारा हो गया एफ। इसके ऊपर वाला हो जाएगा सी एफ। ये हो गया हमारा एल। और एच क्या होगा बच्चों? इन दोनों का अंतर। तो बच्चों माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर होता है एल कोष्टक में n/2 माइनस का CF/F इंटू एच। एच क्या होगा? इनका अंतर, वर्ग अंतराल होता है, जो जितना अंतर होता है वो हमारा हो जाता है एच। तो यहाँ पर एल क्या होता है? निम्नतम सीमा कितना है? 20 प्लस का n/2, n/2। तो n का वैल्यू कितना आया है बच्चों? यहाँ पर 60 आया है। तो n बराबर हो गया 60/2 माइनस का सी एफ का वैल्यू कितना है? 13/एफ। एफ बच्चों यही होता है, इन सबको जब जोड़ोगे, इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये 60 आएंगे। जो यहाँ पर वैल्यू आता है वही यहाँ पर भी वैल्यू आता है माध्यक ज्ञात करने में। तो ये आ गया 60। तो एफ बराबर हो गया 60 इंटू एच। एच का वैल्यू कितना है बच्चों? एच है इन दोनों का अंतर, कितना है? 10 का अंतर। ये हमारा हो गया 20 प्लस, इसको काटो, 2 एकम 2, 30 दूना 60, ये 30 आ गए। तो ये हो गया 30 माइनस का 13/13 कितना हो जाएगा बच्चों? 13/20। ये बच्चों यहाँ पर आएगा 20। एफ का वैल्यू यहाँ पर एफ होता है, तो एफ बराबर आ गया
20 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 10, तो 20 प्लस 30 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 30 में से 13 जाएगा 17 बटे 20 गुणे 10, 0 से 0 कट गया, 2 8 16, कितना बचा 1, 2 5 10, कितना आ गया 20 प्लस 8.5, तो 20 प्लस 8.5 जोड़ लो तो ये हो गया 10.5, और 8 और 20 कितना हो जाएगा 28। तो ये आ गया बच्चों हमारा माध्यक, माध्यक हमारा आ गया 28.5। फिर से देख लो बच्चों, हमारा माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। L निम्नतम सीमा 20 है, n जो यहाँ पर वैल्यू आता है उसको हम n कहते हैं, तो कितना आया है 60, तो 60 बटे 2 हो गया, माइनस 13, 13 कहाँ से आया, इसके ऊपर जो होता है वो हमारा होता है सी एफ, तो सी एफ का वैल्यू 13 आ गया, बटे एफ, एफ का वैल्यू कितना आया है 20, तो बटे 20 हो गया, इंटू एच, एच का वैल्यू 10, इनका अंतर जो आता है वही हमारा हो जाता है एच का वैल्यू, तो ये हो गया। फिर इसको 2 से हमने 60 को काट दिया, 30 आ गया, माइनस 13 बटे 20, ये हो गया 30 माइनस 13 बटे 20 इंटू 10, इनको घटाया गया तो 17 आ गया, बटे 20, 0 से 0 कट गया, इसको भाग दिए आ गया 8.5, तो ये हो गया 20 प्लस 8.5 जोड़ लो 28.5। तो बच्चों आज इतना ही, आगे बच्चों हम कल करेंगे 23 से लेकर क्वेश्चन 23 को कल से किया जाएगा ये सब। तो बच्चों आज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।